क्योंकि आदम से पहले तो कोई आदमी ही नहीं, क्या बात है। आदम ही सबके पूर्वज हैं। बेशक। और जो भी दुनिया में इंसान है सब आदम के औलाद हैं। जी। सारे मुसलमान किसकी औलाद हैं? और सारे हिंदू किसकी औलाद हैं? सारे ईसाई किसकी औलाद हैं? सारी औरतें मर्द बच्चे किसकी औलाद हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसकी औलाद है? आदम के। मौला अली किसकी औलाद है? राम किसकी औलाद है? अगर इंसान है तो आदम की। कृष्ण किसकी औलाद है? अगर इंसान है आदम की। तो इनके पूर्वज कौन हुए? आदम हुए। आदम को मानो, वाह। सबसे पुराने वही हैं, सनातन वही हैं, कदीम वही हैं, ओल्डेस्ट पीरियड उन्हीं का है, आदि काल में वही आए। वाह। और क्या लेके आए? ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के घर में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम के परिवार में ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं वो आदम वाले हैं, वो आदम के घर में हैं। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़कर बुत परस्ती में चले गए, आदम का घर छोड़ दिया। जी। घर वापसी उनकी होनी। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भाई मेरे, बहुत अच्छा हुआ। कहाँ 50,000 या 10,000 बरस में कितने नबी? 10,000 बरस में कितने नबी? 1.25 लाख। और जब नबूवत का दरवाजा बंद और विलायत का दरवाजा खुला तो 1.25 लाख वली तो सिर्फ राजस्थान में। वाह। कब वो भी 1.25 लाख अहमदाबाद में, एक एक शहर में लाख लाख वली। तो जब नबी आ रहे थे तो वक्त ज्यादा गुजरा, नबी कम आए। जी। और जब नबी मुस्तफा के दीन को फैलाना हुआ तो वक्त कम गुजरा, वली ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। अब किसानों को समझाने के लिए बहुत आसान सा रास्ता मेरे पास है। जी अता। ये कृषि, खेती बाड़ी, उसमें 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। एक तो मिट्टी कैसी है, धान के लायक है या बेजान के लायक है? मट्टी। दूसरे बीज, बीज कैसा है? अधमरा बीज है, सवा बीज है, सरकारी बीज है कि दरबारी बीज है कि भिखारी बीज है या तंदुरुस्त? तो बीज अच्छा हो, जमीन अच्छी हो, जलवायु अनुकूल हो, मुवाफिक हो, तब अच्छी खेती होती है। जी। ये नवाज शरीफ के आसपास में जो तुम धान की खेती करते हो, यही बीज ले जाओ बंगाल, बहुत मोटा हो जाएगा। वहां की आबो हवा, वहां की रीत, वहां की फिजा, वहां का पानी, वहां की हवा इस पंजाबी चावल के अनुकूल नहीं है। एरिया देखना पड़ता है। बीज तो अच्छा है, जमीन सुटेबल नहीं है, फसल नहीं होगी। आसाम की चाय की पत्ती राजस्थान में लाके बो और बैठ के रो। क्योंकि जो आसाम की आबो हवा है वो यहां नहीं है।
तो सरकारी बीज भंडार से बढ़िया बीज लो और उस बीज को जैसी मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, वो खेत लो और फिर आबो हवा का ख्याल रखो कि गेहूं को अगर हमें मार्च अप्रैल में काटना है तो अक्टूबर में बोना है। ऐसा ना हो कि दिसंबर में गेहूं बो, जुलाई में गेहूं। अबे जुलाई में धान होना चाहिए, जून जुलाई में गेहूं कहां से ला रहे हो? आबो हवा को देख, बरसता हुआ पानी धान के लिए जरूरी है, गेहूं को खराब कर देगा। ये बात है। तो खेती को फसल बढ़ाने के लिए बीज अच्छा हो और किस एरिया में, कौन से वातावरण में उसे डालना है, उस माहौल के मुताबिक बीज हो। तो जब मेरे नबी ने चाहा कि इस्लाम की खेती को दुनिया में फैलाया जाए तो सबसे पहले उनकी नजर के सामने इराक आया। कूफा, नजफ, इराक, ये बेवफाओं की दुनिया, कूफीला यूपी, ये कूफा के बदहद, ये ताकत से डरने वाले, ये तलवार की धार पर झुक जाने वाले, ये वादा करके तोड़ने वाले, इन मक्कारों बुज़दिलों के लिए, इनके दिल में धमक पैदा करने के लिए, दबदबा पैदा करने के लिए मदीने के बीज भंडार से रसूल ने जिस बीज को चुना और उसे बगदाद भेजा, उस बीज को गौसे आज़म सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मदनी भंडार का मदनी बीज है कि जब इसने सर उठाया, कली फूटी, गौसे आजम जलवागर हुए, तो उनकी कादरियत के सामने बड़े बड़े सूरमाओं के छक्के छूट गए। वो गौसे आजम जिसकी सुबह शाम पर सैयदे कायनात की नजर हो, वो गौसे आजम जिसे निकलता हुआ सूरज सलाम करे, वो गौसे आजम जिसके फैजान की एक किरण, फैजान आफताबे कादरियत की एक किरण जब नवाज शरीफ में आई तो नादिरुल वजूद बनकर नादिरे अली बनकर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जीलानी रंग, ये अल गीलानी तरंग, ये उस बीज का फैजान दादा बगदाद में, औलाद नवाज शरीफ में, और ये भी इन्हीं की करामत है। अकेले जीलानी बनकर नहीं लेते हैं, और भी खानदान गौसे आजम के लोगों को अपना मेहमान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब मेरे नबी की आंखों के सामने तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, वजीरिस्तान, पख्तूनिस्तान, पठानिस्तान, पहाड़िस्तान, पत्थरिस्तान, जब ये एरिया आया, इतने कड़क, ये अफगानी इतना कड़क, बेधड़क, फौकुल भड़क, डरता नहीं, ये किसी से डरता नहीं, लड़ता है, मरता है, डरता नहीं, बहुत सख्त दिल है। बंबई में एक अफगानी पठान हमें मिले, तो सैयदों का बड़ा एहतराम करते हैं, वो बड़े अदब से आगे बैठ गए। खान साहब, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोले शाह साहब, 2 बेटे मेरे हैं, 2 अपनी अम्मा के हैं।
अरे हमने समझा मिलके होते हैं, अलग अलग कैसे हो गए? बोले साहब आप समझा नहीं, मैं बता रहा हूं, दो लड़के मेरे बंदूक चला के गोली मार सकते हैं। मेरे बेटे हैं, अभी दो छोटे हैं, बंदूक उठा नहीं पाते, वो मेरे नहीं है। जिसकी सोच ऐसी हो कि गोली न मारे तो बेटा नहीं है, वहां कौन सा बीज भेजा जाए? मदनी भंडार से, मदनी बीज भंडार से वहां के लिए कौन सा? तो नबी करीम ने कहा अच्छा कड़क एरिया है तो बीज भी कड़क होना। तो वहां जिस बीज को भेजा उसी को सरकार नक्शबंद कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब मेरे नबी के सामने भारत आया, हिंदुस्तान आया, हाँ हिंदुस्तान पे जब नजर डाली, क्या माहौल है, क्या वातावरण है, क्या हालात है। ये धरती तो प्रेम की धरती है, वाह, यहाँ प्रेम है, प्रीत है, रीत है, गीत है, संगीत है। वाह, कण कण में संगीत रची बसी है। जी अरे ये पूजा करने जाते, इबादत करने जाते तो अपने तरीके से इबादत चाहे जैसी करे, वो बाद में घुसते ही टन टन टन, पहले म्यूजिक जी फिर वर्शिप, पहले संगीत फिर पूजा। चलो भाई एक्साइटेड हो, मानते हो, मान्यता है तुम्हारी, जाते हो, नतमस्तक हो जाते हो, आत्मसमर्पण कर देते हो, चलो एक्साइटमेंट है, जोश है। अबे यार मैयत में तो सबका मुंह झुका होता है, मर जाए कोई, सोग होता है, दुख होता है। मैं अपने दरवाजे पे बैठा हुआ था, मैंने देखा एक लड़का हांडी में आग लेके जा रहा है, धुआं बाहर आ रहा है, उसके पीछे एक आदमी खड़ा है, घंटी बजा रहा, टुन टुना टुन 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 टुना टुन टुन, उसके पीछे और लाश जा रही है। यानी लाश को ले जाने में भी संगीत, जी इस शोक के माहौल में भी। तो वो देश, वो समाज जो रीतियों, संगीतियों, मौसीकियों, वाह, शायरी, प्रेम, प्रीत, रीत, रवाज में बंधा हुआ है, ऐसे वातावरण में कौन सा बीज भेजा जाए? तो मदनी बीज भंडार से भारत के लिए जिस बीज को भेजा गया उसे ख्वाजा गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।